तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एड स्लैश में। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, तो हमने अब जो है हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रेक, कंटिन्यू और पास तीनों के बीच में डिफरेंस समझा था कि तीनों काम कैसे करते हैं। थोड़े थोड़े हमने छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए थे। अब मैं इस वीडियो में ना आपको ब्रेक स्टेटमेंट थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज कैसे करते हैं, होता क्या है ब्रेक स्टेटमेंट, कहाँ किन जगहों पे यूज होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना, पहली बात तो समझते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या है कि इज लाइक अ परमानेंट रेजिग्नेशन फ्रॉम अ जॉब। कि यार आपने जॉब छोड़ के चले गए आप, ठीक है, पूरा ही पूरा। ठीक है, समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि मैंने एक फॉर लूप बनाया, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 5 और हमने करा यहाँ पे प्रिंट आई। तो मैं रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये 0 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करूंगा ना, मैं इसी कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इफ आई इक्वल टू 2 ब्रेक, और मैंने इस कोड को रन करा तो आपका आंसर आ गया 0 1। तो समझते कि इस कोड में हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, एक तो आपका फॉर लूप है, उसके अंदर आई है, ठीक है, उसके अंदर आपकी एक इफ कंडीशन है, उसके अंदर आपका ब्रेक है और एक प्रिंट है। ठीक है, ये चार पांच चीजें हमारी इसके अंदर है। ठीक है, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी सबसे पहले। रेंज 5 का मतलब क्या होगा, रेंज पहले 0 देगा वो। इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो इसको ब्रेक नहीं मिलेगा, तो उसने क्या करा, प्रिंट 0 कर दिया। फिर हमारे आई की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, ब्रेक नहीं मिला तो उसने प्रिंट 1 कर दिया। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 हुई, जैसे आई की वैल्यू 2 हुई, कोड हमारा यहाँ पर आया, कंडीशन ट्रू हुई तो उसको ब्रेक मिल गया। तो जैसे ही ब्रेक मिला तो क्या करा, उसने जॉब से रिजाइन कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमारे लूप को ब्रेक मिलेगा, हमारा जो कोड है वो लूप छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, लूप से बाहर आ जाएगा आपका लूप। जैसे ही हमारे लूप को ब्रेक मिल रहा है, हमारा लूप वहीं की वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या करा है, 0 1 के आगे कुछ प्रिंट ही नहीं करा। मतलब अगर मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ क्या, प्रिंट आई, तो आई की लास्ट वैल्यू क्या है, जब वो लूप से बाहर निकला तो आई की लास्ट वैल्यू देखोगे आप 2 है। मतलब वो आई की वैल्यू उसने 2 तो करी, लेकिन वो प्रिंट नहीं कर पाया क्योंकि उससे पहले उसने हमने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा इस वाले कोड के अंदर। अब थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया हूँ। मैं कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा आपको थोड़ा और बेटर समझाने के लिए कि ये ब्रेक काम कैसे कर रहा है। मैंने अगर प्रिंट आई को ना यहाँ से हटा दिया, यहाँ डाल दिया। अब मैं कोड को रन करूंगा तो आप देखोगे 0 1 2 प्रिंट कर रहा है। तो समझिएगा कि हुआ क्या, क्या हुआ। इसके अंदर भी सारी चीजें हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है कि आपका पहले प्रिंट है, आई के बाद आपका प्रिंट है, फिर इफ कंडीशन है, फिर आपका ब्रेक है। तो समझते हुआ क्या, सबसे पहले क्या करा इसने, आई की वैल्यू को 0 करा और आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अंदर आया, इसने इफ कंडीशन चेक करी, इफ कंडीशन फॉल्स निकली तो इसको ब्रेक नहीं मिला। फिर आई की वैल्यू 1 हुई, इसने आई की वैल्यू प्रिंट करी, इसने कंडीशन चेक करी, फॉल्स हो गया, इसने ब्रेक नहीं करा। फिर इसने आई की वैल्यू 2 करी, प्रिंट 2 करा, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या करा इसने, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने दिया तो क्या हुआ, जैसे ही ब्रेक मिला तो हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। तो ये वापस घूमकर नहीं आएगा, मतलब आई की वैल्यू कभी 3 नहीं हो पाएगी। अब डिफरेंस समझ रहे हो दोनों कोड के बीच में, कि यहाँ पे मैंने जो प्रिंट आई लिखा था इस केस में, तो मैं यहाँ प्रिंटिंग कर रहा हूँ, वो कब कर रहा हूँ, ब्रेक के बाद कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं प्रिंटिंग पहले कर देता हूँ। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, ठीक है, और मैंने 12 बजे रिजाइन कर दिया जॉब से, तो 12 बजे से पहले जो काम कर रहा हूँ मैं वो तो करूंगा ही ना ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे वाले सिनेरियो में, इस वाले सिनेरियो में हमने प्रिंटिंग बाद में करी है, सॉरी प्रिंटिंग पहले करी है ब्रेक से पहले।
यहाँ देखिए, पहले प्रिंटिंग हो रही है, फिर ब्रेक पे जा रहा है ये, ठीक है। तो प्रिंट ऑलरेडी कर चुका था वो, लेकिन पहले वाले सिनेरियो में क्या हो रहा था, इस वाले में हमारा आई था, फिर इफ था, फिर ब्रेक था, और लास्ट में आपका प्रिंट था। तो प्रिंटिंग बाद में हो रही है, मतलब अगर मान लीजिए कि मैं 12 बजे मैंने रिजाइन कर दिया जॉब से, तो अगर मैं ब्रेक कर चुका ऑलरेडी, रिजाइन कर चुका ऑलरेडी, तो क्या मैं उसके बाद कोई काम करूंगा? नहीं, मैं लूप छोड़ के चले जाऊंगा। इसलिए वहां पर जो है टू प्रिंट नहीं हो रहा था प्रीवियस सिनेरियो में, यहाँ पर टू हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया आपके दोनों के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं डिफरेंस, जिससे आपको थोड़ा सा और बेटर क्लियरली समझ में आएगा। इसको अभी तो हम यहाँ तक उठा लेते हैं, चलो कोई नहीं। ठीक है, मैंने क्या करा, प्रिंटर यहाँ से हटाया और यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला यार मैं ऑफिस जो है ना, पूरे हफ्ते में एक ही दिन आऊंगा। हफ्ते में मैं ऑफिस एक ही दिन आऊंगा, किस दिन? 2 तारीख को, ठीक है। और जैसी मतलब आई की वैल्यू जब 2 होगी तब आऊंगा, और मैं तब काम करके चले जाऊंगा, ठीक है। मतलब आप देखिए, इसमें आई है, इफ कंडीशन है, ठीक है, फिर आपका प्रिंट है, फिर आपका ब्रेक है। आई की वैल्यू इनिशियली 0 हुई, ये वाला कोड समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। आई की वैल्यू इनिशियली 0 हुई, कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई तो ना तो इसने प्रिंट करा ना ब्रेक करा, फिर हमारा 1 हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, ना प्रिंट हुआ ना ब्रेक हुआ। 2 पर कंडीशन ट्रू हुई, जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो ये इफ के अंदर आया, इसने प्रिंट करा क्या? आई, मतलब आई की करंट वैल्यू क्या है? 2 है, तो इसने 2 प्रिंट करा और इसने ब्रेक कर दिया। तो ये आई की वैल्यू को कभी 3 कर ही नहीं पाएगा, मतलब इस केस में अगर मैं कोड चलाता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 प्रिंट करेगा और कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेक स्टेटमेंट। अगली वीडियो में जो है हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट समझेंगे इसी तरीके से, ठीक है। एक काम करते हैं, चलिए मैं उस टॉपिक पे आने से पहले ना आपको एक चीज और दिखाता हूँ, छोटा सा, मतलब एक कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझते हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल था, थोड़ा सा एक थोड़ा कैसे करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप में कर, प्रोजेक्ट तो नहीं, छोटा सा कोड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, write a program to print the square of numbers till the user enters a negative number। मतलब मेरे को तब तक नंबर्स के स्क्वायर प्रिंट कराना है जब तक यूजर मेरे को एक नेगेटिव नंबर नहीं दे देता, ठीक है। मतलब जैसे ही मुझे एक नंबर मिलेगा जो कि एक नेगेटिव नंबर होगा, मैं स्क्वायर निकालना छोड़ दूंगा, मैं स्क्वायर निकालूंगा नहीं आगे, ठीक है। तो समझते कैसे क्या हुआ इस केस में। व्हाइल लूप लगेगा पहले तो, ठीक है। मैंने एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया, मैंने उसकी वैल्यू ट्रू कर दी, और मैंने लिखा यहाँ पे व्हाइल फ्लैग। फिर हमने कहा यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं उधर से, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अगर अब मुझे चेक करना है कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो अगर नंबर जो है हमारा 0 से बड़ा है, तो मैं यह क्या करूंगा, उसका स्क्वायर प्रिंट करा दूंगा, यहाँ पे ना हो जाएगा नम स्क्वायर 2। लेकिन जैसे ही एक यूजर नंबर देगा जो कि 0, या तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, जो 0 से छोटा है, मतलब जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करा देंगे। एक काम करते हैं, पहले प्रिंट करा देते हैं कि अच्छा चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रेक करा देंगे क्योंकि हमें लूप कंटिन्यू करना ही नहीं है आगे, ठीक है। तो इस केस में अगर इस कोड को हम रन करते हैं, तो आप देखिए ये नंबर मांग रहा है, मैंने डाला 85, तो इसने उसका स्क्वायर दे दिया। मैंने बोला 12, उसने उसका स्क्वायर दे दिया। मैंने बोला 0, स्क्वायर दे दिया। मैंने बोला 65, इसने स्क्वायर दे दिया। लेकिन जैसे ही मैंने बोला -41, तो ये बोलते अच्छा चलता हूँ और रुक गया। तो समझते हैं कि यहाँ पे कोड हुआ कैसे।
एक तो हमारा फ्लैग वेरिएबल जिसकी वैल्यू ट्रू है इनिशियली, फिर एक हमारी वाइल है, ठीक है, फिर एक हमारा नम है, फिर हमारी इफ कंडीशन है, एक हमारा प्रिंट है और एक हमारा ब्रेक है। ये 4-5 चीजें हमारे कोड के अंदर है। तो सबसे पहले वाइल फ्लैग की वैल्यू ट्रू हुई, वाइल कोड क्या मिला, ट्रू मिला। अब क्या हुआ, नम इक्वल टू इनपुट ले रहे, तो मैंने पहले 85 इनपुट में लिया, तो मैंने 85 इनपुट में लिया, तो इफ कंडीशन हमारी ट्रू हुई, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई तो इसने क्या करा, उसका स्क्वायर प्रिंट कर दिया 7225। उसको ब्रेक मिला ही नहीं क्योंकि एल्स में वो कभी गया ही नहीं था कोड। तो अब देखिए फ्लैग को किसी ने, इसे फ्लैग की जरूरत है नहीं वैसे, फ्लैग तो हमारा अभी भी ट्रू ही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, वाइल फ्लैग हमारा अभी भी ट्रू है, वाइल को अभी भी ट्रू मिल रहा है, हमने क्या करा, नम दे दिया 12, ठीक है। इफ कंडीशन क्या हुई, फिर से ट्रू हो गई और उसका स्क्वायर आ गया 144। ब्रेक तो अभी भी नहीं मिला इसको, वाइल अभी भी ट्रू है, मैंने नंबर दिया 0, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो इसने प्रिंट करा 0, ब्रेक अभी भी नहीं हुआ। फिर वाइल अभी भी ट्रू है, मैंने दिया नंबर 65, इफ कंडीशन आपकी वैल्यू ट्रू, तो इसने दे दिया 4225, ब्रेक अभी भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने -41 दिया तो इफ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा कोड, कंडीशन फॉल्स हुई तो कोड जंप होकर हमारा एल्स में आया, उसने बोला अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, ये प्रिंट करा और उसको ब्रेक मिल गया। जैसे ही ब्रेक मिला तो भाई साहब जो है लूप छोड़ के बाहर आ गए, ठीक है। फ्लैग तो हमेशा हमारा लास्ट तक ट्रू रहा, लेकिन हमारा कोड ब्रेक हो गया। तो इस कोड में ना अगर मैं छोटा सा चेंज कर दूं, मैं फ्लैग लिखूँ ही ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर यहाँ पे वाइल्ड ट्रू लिखूंगा ऐसे और कोड को रन करूंगा, 85, ठीक है, 12, 0, 65 -41, तो आप देखोगे इस वाले केस में भी हमारा सेम आउटपुट आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमारा फ्लैग पे हमारा कोड डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है, ये ब्रेक पर, कि उसको ब्रेक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे ही हमारे कोड को ब्रेक मिलेगा, हमारा लूप छोड़ के, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, वहीं पे वो जो है लूप छोड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी पूरी, कि ब्रेक स्टेटमेंट काम कैसे कर रहा है। अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू समझेंगे, कंटिन्यू होता क्या है, कैसे काम करता है, किन जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा है, अगर आपको दूसरी चीज जो मुझे बोलनी थी, ठीक है, हम लोग जो है ना एक अभी रियल मतलब कुछ टाइम में, ठीक है, एक क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज का मतलब क्या हुआ कि देखिए मैंने देखा है ना कि किसी भी अगर आप लैंग्वेज में काम करते हैं तो आपके लिए लूप स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उसकी एक अलग से सीरीज डालेंगे, अलग से प्लेलिस्ट डालेंगे, जिसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि अच्छा आपके ये लूप स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि अगर आपने इन चीजों को मास्टर कर लिया तो आपकी आधी कोडिंग तो वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। आपका लॉजिक डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं ना, कोडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक डेवलपमेंट, वो आपका किस में आता है, इफ एल्स में आता है और लूप्स में आता है। लूप में फॉर लूप, व्हाइल लूप दोनों, ठीक है। तो अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो आपके लॉजिक तो स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग से सीरीज लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो करने वाले हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे जो है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपके कोई सजेशंस हो कि यार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर देना, या अगर आपको कुछ पूछना हो अलग से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे आप कमेंट सेक्शन में भी आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये पूरा कोर्स है। एंड उनको अगर पढ़ना है, उनको अगर आगे बढ़ना है, उनको अगर डिटेल्ड तरीके से समझना है कि पाइथन के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट किस तरीके से काम करते हैं, तो वो यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल, थैंक यू।